किसी गांव में एक मोची और उसकी पत्नी रहते थे। मोची के घर के सामने ही एक छोटी सी दुकान थी जिसमें मोची अपने द्वारा बनाए हुए जूते बेचता था। परंतु आज मोची सुबह से ही दुकान में बैठा हुआ था और एक भी ग्राहक जूता खरीदने के लिए नहीं आया। यह देख के मोची बड़ा ही उदास हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज कोई ग्राहक नहीं आएगा, आज मुझे खाली पेट ही सोना पड़ेगा। यह सोच के मोची बहुत ही निराश होता है और उसने जो चमड़े की कटाई की थी नए जूते बनाने के लिए, उसको दुकान में ज्यों का त्यों ही रख के वह शाम होने पे दुकान बंद करके अपने घर के लिए चल देता है और बड़े ही उदास मन से अपने घर पहुंचता है। इस पे उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ, आज कोई बिक्री नहीं हुई? इस पे मोची कहता, नहीं, कोई भी ग्राहक आज नहीं आया। इस पे वह दोनों ही बड़े ही निराश हो जाते हैं और किसी तरह रूखा सूखा खा के सो जाते हैं। अगली सुबह मोची दुकान पर पहुंचता है और दुकान खोलते ही वो क्या देखता है कि एक नया सुंदर जूते का जोड़ा उसकी दुकान में रखा है। यह देख के मोची बड़ा ही अचंभित होता है कि मैंने इस चमड़े की तो केवल कटाई की थी, इसका जूता किसने बना दिया? यह सोच के मोची को बड़ा ही आश्चर्य होता है, परंतु वह क्या करता, यह विचार कर ही रहा था तभी एक ग्राहक उसकी दुकान पे आता है और उन जूतों को देख के बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है, जूते बड़े ही सुंदर हैं, इसको मुझे दे दो। और वह जूते मोची से ख़रीद लेता है और उन जूतों के बदले मोची को ढेर सारा पैसा देता है। अब मोची इतना पैसा पाके बहुत खुश हो जाता है और वह बाज़ार जाता है, 2 नए जोड़े जूतों के लिए चमड़े खरीद के लाता है और उन चमड़ों की कटाई करके दुकान में रख कर वह शाम को दुकान बंद करके घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। इस पे उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। अगली सुबह मोची आता है, फिर क्या देखता है दुकान में 2 नए जोड़े जूते सिल के रखे हुए हैं। यह देख के मोची बहुत ही प्रसन्न होता है और उन दोनों जूतों के भी खरीदार आ जाते हैं और मोची उन दोनों जूतों को भी बेच के खूब सारा पैसा पाता है। अब मोची बाज़ार से और ढेर सारा चमड़ा खरीद के लाता है और उनकी कटाई करके रात को दुकान में रख के घर चला जाता है। सुबह आके देखता है फिर वह जूते सिल के रखे हुए थे। यह देख के मोची बहुत ही खुश होता है और सभी जूते बेच देता है। अब मोची के जूते खूब बिकने लगे हैं और उसको खूब सारा पैसा भी मिलने लगा है। मोची शाम को घर आ आता है, तब उसकी पत्नी कहती है, यह जूते कौन सिल के जाता है, चलो आज इसको हम रात में देखते हैं। यह सोच के दोनों पति पत्नी रात को दुकान पे जाके देखते हैं तो 2 बौने उनके काटे हुए चमड़ों का जूता बना रहे थे। यह देख के पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और पत्नी कहती है, कल हम इन बौनों के लिए छोटे छोटे नए कपड़े और छोटे छोटे जूते बना के यहाँ रखेंगे। यह कहा के दोनों घर चले जाते हैं और अगली शाम को मोची दुकान बंद करते समय सारा सामान दुकान में रख के चला जाता है। बौने आते हैं और देखते हैं आज तो कोई भी चमड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। वह कहते हैं, आज हम जूतों की सिलाई कैसे करेंगे? वह चमड़ा ढूंढते ही रहते हैं। तभी एक बौना कहता है, यह देखो छोटे छोटे कपड़े किसके लिए रखे हैं। उन कपड़ों को लेके दोनों बौने पहन लेते हैं और उन कपड़ों को पहन के बहुत ही खुश होते हैं और वो नाचने लगते हैं।